long term goal is to quit my job. भाई मेरे मैनेजर को पता है मेरा YouTube है भाई, वो देख ना रही हो बस. I've had like various moments जब वैसे कोई इंसान आके मेरे को हग करके रो दिया है. हम इंग्लिश मीडियम को स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाते थे. That is why he bought the English medium books and I was simultaneously studying मेरा बोर्ड का भी and घर पे I was studying ICSE. It is actually a little bit sad getting to 100K and getting the silver play button because सांको भैया व्हाट्सअप. Absolutely fine भाई, जॉब करके आ रहा हूँ मैं ऑफिस से वापस. बट फिर भी लाइक यू डोंट लुक लाइक यू आर टायर्ड. हाँ, I think I get more tired of sitting around. सो pretty much यार ये एक सवाल मैं जनरली उन सब लोगों को पूछता हूँ जिनको मैं बहुत लुक अप टू करता हूँ. And that is, how would you introduce yourself now versus how would you introduce yourself when you just started with college? So when I started out college, if anyone asks, I'll be like, hello, I'm Sanko and I'm doing my BTech in AI from IIT Hyderabad. Now I say, hi, I'm Sanko. I'm working as a software developer. But I also have this YouTube channel and I want to make films in life. Initially वो भी था ना कि मतलब when I started out YouTube, I did not want people to know because I was very shy about it. But I wanted to make videos. I started putting them out and for like a year, I never told anyone. My dad only found out because one video blew up और वो उनके पीठ पे आ गया था. तब उनको पता चला अरे ये कौन है. फेस रिवील भी आपने नहीं किया था ना फॉर लॉन्ग. फेस रिवील भी तो नहीं किया था. हाँ सही है. मतलब ओके, आप मैं समझ रहा हूँ आपका जो टाइटल है वो कंप्लीटली चेंज हो गया फ्रॉम अ स्टूडेंट टू अ सॉफ्टवेयर डेवलपर. हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर आई स्टिल से बिकॉज़ इफ आई जस्ट से अभी भी सोशल स्टिग्मा वो है. इफ आई जस्ट से यूट्यूबर, पीपल डोंट टेक मी सीरियसली. सही है. तो आप ओरिजिनली कहाँ से हो? लाइक वेस्ट बंगाल से हो, राइट? यस. तो वेस्ट बंगाल में कहाँ से हो? वेस्ट बंगाल यार, यू डोंट नो द एग्जैक्ट नेम. जगह का एग्जैक्ट नाम मैं लेना भी नहीं चाहिए मुझे, बट या इट इज क्लोज टू कोलकाता बट इट्स नॉट अ बिग टाउन, इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन. मतलब हाउ वाज इट स्टडीइंग इन अ वेरी स्मॉल टाउन ऑफ इंडिया, एकदम रिमोट लोकेशन जहाँ पे लोग मतलब पता भी नहीं है उसके बारे में? हाँ, इट डिडंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस बिकॉज़ मुझे पता नहीं था आउटर वर्ल्ड कैसा काम करता है. बिकॉज़ one thing was there कि not many people knew or cared about JEE या कुछ भी. It was a very new thing. हर एक बैच में in my school there would barely be max to max 5-6 people preparing for JEE or NEET. People don't even think about that वहाँ पे. Abhi they are, because there are some people who have made into IIT, me and some other people from those schools. तो इसीलिए people are also thinking about that because हमारे किसी भी senior ने कभी IIT नहीं कोई senior IIT नहीं गया था. गया भी तो था ऐसे 1-2 कभी बहुत पहले, और वो influence भी नहीं आया, किसी को लगा भी नहीं कि वो कर सकते हैं. So that happened. I used to come to the city, कोलकाता के साइड आता था मैं just for attending coaching classes, और फिर मैं वापस जाता था. काफी हेक्टिक, हफ्ते में 3 बार जर्नी होता था मेरा. So I stay like it's like 2 hours by train. इतना दूर रहता हूँ मैं कोलकाता से. So every day? 3 hours, 3 times a week. 3 times a week. And बाकी time for self study and self study. सही है. मतलब ये सेम चीज मैं रिलेट इसलिए कर पा रहा हूँ बिकॉज गोवा में सेम हाल है. जेई नीट अभी थोड़ा अवेयरनेस बढ़ा है, लेकिन बैक इन 2019 जब मैं स्टार्ट कर रहा था, पीपल वर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स लोकल कॉलेजेस और गोइंग से मतलब लोकल जो भी है वही, बिकॉज दे थॉट कि बच्चे को बाहर क्यों भेजना है स्टेट से. पेरेंट्स आर लाइक थोड़ा कंजर्वेटिव. मतलब ऑब्वियसली मैं नहीं सोचा था जेई के बारे में. माय डैड फाउंड आउट अबाउट इट एंड सो कि ओके अच्छा चीज है बहुत. बेटा घर से दूर जा रहा है तो दैट्स गुड फॉर हिम. ही विल लर्न टू लिव ऑन हिज ओन. दैट्स इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल भाई. एट वन पॉइंट यू विल हैव टू लर्न टू लिव दैट. ट्रू. बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बच्चे को अच्छे कॉलेज नहीं भेजते जस्ट बिकॉज़ वो दूर है. अगर आप एक ब्रीफली अगर आप एक्सप्लेन कर सको कि 11th स्टार्टिंग से लेके बाय द टाइम यू आर डन विद 12th, हाउ वाज द ओवरऑल मतलब रोलर कोस्टर फॉर यू? सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम 10th. अच्छा. आई enrolled into FITG this time, 3-year program. And this was my first time coming to the city and sitting with even ICSE CBSE people. मैं state board से हूँ. तो one part of it was a huge inferiority complex because मैं जहाँ से आता हूँ and suddenly people are talking about, oh damn bro, तूने Coldplay का नया गाना सुना क्या? मतलब bro what Coldplay कौन है? All these English songs, their own reference CBSE ICSE के, तो उसमें थोड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, थोड़ा एलियनेटेड लगता था. अदर देन दैट स्टडीज में उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ बिकॉज माय फादर वाज रियली सपोर्टिव एंड ही टुक अवे वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन लाइफ बिकॉज माय फादर यूज्ड टू बी वेरी इन्वॉल्व्ड इन माय स्टडीइंग एंड ही यूज्ड टू मेक द कॉल्स.
he would make a proper routine कि आज ये part complete करना है, ये mock test देना है, ये करना है. So I never had to think about कि okay कल क्या पढ़ूंगा मैं. If he makes the processes, it sort of takes a burden away from me कि भाई अगर कोई chapter strong नहीं हुआ तो in a way, like ऐसे नहीं बोलना चाहिए, but in a way he is responsible. In his mind also he is responsible. तुम्हारे ऊपर से burden कम हो जाता है कि एग्जाम खराब गया तो मेरे पे नहीं आएगा. It's a little relief. तुम वो समझते हो. So it's like an unfair advantage that you had. Absolutely. My father is the biggest unfair advantage I had कि वो supportive थे. And although coming from a small town, मैं नहीं बोलूँगा कि वो बहुत ऐसे modern and updated है, but whatever new idea that is appearing to him, he is trying to adapt. At least he is not like नहीं ये सब नहीं होता, हमारे जमाने में ऐसा हुआ करता, वो सब नहीं. He is willing to listen, he is willing to understand, and he is willing to change. वो बात है. And he is very supportive to मेरा YouTube भी कि भाई पापा को वही है कि as long as you can secure everything, मेरा जॉब भी सिक्योर करके रखो और जो करना है कर, तुमको मजा आ रहा है एब्सोल्युटली. तो वो पापा वही बोलते हैं, हमारे पेट के लिए कुछ करना पड़ता है, दिल के लिए कुछ करना पड़ता है, वो साथ साथ चलाओ, कोई दिक्कत. तो आपके पापा भी डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर पाए टू. हाँ ब्रो, मतलब he was the pilot of the ship. Pilot of the ship नहीं होता, captain of the ship basically. Pilot of the ship. मतलब even to he had this plan for a long time. I mean, obviously he didn't have much money to buy all these JEK books and courses and everything. So I remember he started buying books for my 11th and 12th preparation when I was in 3rd or 4th standard. Because he couldn't afford all the money and he started saving for my college from then. And although मतलब हम English medium school afford नहीं कर पाते थे, तो that is why what he did, he bought the English medium books and I was मतलब simultaneously studying मेरा board का भी and घर पे I was studying ICSE. Okay. So that whenever I go to the city and sit with other kids, and, okay, I might feel alienated by their culture, but at least in exams मैं उनको दिखा सकता हूँ औकात बेसिकली. ये मेरे साथ इसलिए हुआ था, मैं गोवा बोर्ड से पढ़ा हूँ till 10th and then I went to गोवा में 2 ही कोचिंग्स थी for JEE. तो the coaching that I went to उसमें like 1/3 students एक elite school है, ICSE बोर्ड का है, और 1 like maybe some part of it जो CBSE बच्चे थे जो भी गोवा बोर्ड के होते थे ना, स्टेट बोर्ड के, they were like left behind. मतलब like they couldn't even speak properly in English. मतलब लोकल लैंग्वेज में ज्यादा प्रेफर करते थे, जो यही होता है. So मुझे उसमें बहुत बैकलैश हुआ था because it was something I couldn't really share with people and I was like maybe I'm the only one facing this. How was the feeling in your family, in your village when everyone came to know कि Sankho is capable enough and is eligible to get into an IIT? Firstly, again, people in my village do not understand IIT. They have no clue what IIT or JEE anything is. People also ask like where did the motivation come from? Procrastination hota hai bro, ye hota hai bro. Something that I got to understand very early in life, that if I do not make it to a government college, my dad would be able to pay the fees. And there was the same driving force that I wanted to take this burden off my father's chest, that I started YouTube and started to want to make money in college. मैं सोचा था कि यार पापा जो 2000 रुपए देते हैं हर महीने पॉकेट मनी, I don't want that. I wouldn't ask him. I'll earn it myself. अब 2000 से धीरे धीरे that came to 20,000, 50,000. At some point I was able to pay my own fees also last 2 years. So that was the मेरे YouTube journey में मेरा favorite moment जो fulfilling है, that is not getting the silver play button. That did not make me happy. कुछ फर्क नहीं पड़ा उससे. The more happiest moment was when I could tell my father कि आपको पैसे नहीं देने. और I think you are the first YouTuber that I saw who was studying AI in any government college. Like मेरा एक दोस्त है, वो सूरतकल में पढ़ता है, NIT सूरतकल. I think even they have AI, but वो अभी आया है. I think first था. तो एकदम नई ब्रांच है. You know, people are as you said, people in your village don't really know IIT itself. So how did you decide to study artificial intelligence in an IIT? Again, this was a discussion between one of my maths teacher जो कि मतलब जेई के लिए पढ़ाते थे मुझे. He was a guy जो थोड़ा updated रहते थे with the new technology, with the whatever is going on in the world. So him, my father and I, we had a discussion and I was deciding कि जहाँ भी जाना है, कहीं भी कोई भी कॉलेज चला जाऊंगा, बट CS क्योंकि कोडिंग में मजा आ रहा था तब, CS टाइप ही कुछ लेना है कोडिंग रिलेटेड. तो I initially thought कि okay, AI will be
CS everything plus a little bit of AI. Okay, perfect. A lot of coding. So yeah, that is why I went. And उस time पे वो AI वाला जो buzzword चल रहा था, that was coming already. People also thought like, okay, if an IIT decided to make a new branch, it has to be good. Otherwise, they're not stupid. But then didn't you feel like going to the older IIT? जैसे आपके पास घर के पास खड़गपुर था, फिर कानपुर भी is very pretty close, then Delhi, Bombay. खड़गपुर I was not getting CS, कोई और branch मिल रहा था मुझे. That is one of the reasons. And secondly, me and my father both wanted for me to go away from home, ताकि मेरे relatives कभी ना जान पाए मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, कहाँ पहुँच ना पाए. So that is why I was doubting between Guwahati and Hyderabad. बाद में वही AI was available in Hyderabad, so I list. Went to that. My second option was Guwahati CSE. मैंने आपको देखा था, I think किसी तो वीडियो में you showed that scene of you traveling in train from your from Kolkata to Hyderabad. And उसमें the way you showed the emotions, मतलब the way you were the script जैसे लिखी थी आपने, जैसे आप emotions दिखा रहे थे, मतलब I could feel कि you are an introvert and you are going to a completely new place, which मतलब जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, like it's South India, आप it's like a different world in itself. Literally मैं अपने state से पहली बार बाहर आया था भाई, कभी नहीं गया. और आप अकेले गए थे क्या स्टार्टिंग में? नहीं मेरे मम्मी पापा छोड़ने आए थे. हाँ, तो वो कैसे फीलिंग थी the first time you went to a city and meeting मतलब real like people like you who managed to crack it? Initially I was very scared honestly. मतलब मैं सच बोलता हूँ तो I have not been to Kolkata even properly, ठीक है ना. मैं कोलकाता भी बस ऐसे स्टेशन में आया हूँ कहीं के जाने के लिए, ऐसा. कोलकाता भी सिटी में मैं कभी नहीं घूमा. I don't know Kolkata very well. तो I came to Hyderabad. पहले कुछ दिन तो मम्मी पापा थे, 2-3 दिन होटल में रुके हुए थे, बट उसके बाद भी I was very scared. First 1 or 2 days I barely spoke to anyone. I know मैं तो हमारे खुद में ना पॉड्स होते हैं, एक पॉड में 8 रूम होते हैं. तो पॉड में I could hear other people interacting, introducing themselves, and वो मेरे डोर पे नॉक करते, मैं निकलता नहीं था कभी. For the first 1-2 weeks it was very complicated. मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं किया. But yeah, after that somehow these group of people जो मैंने अभी तक दोस्त हैं, I'm very lucky. इतने amazing लोग मेरे को फर्स्ट ईयर में literally सेकंड महीने में मिल गए थे. I think I spoke with Ashutosh or Abhishek once, and then they sort of pulled me into their group, and वो होता है ना introvert and extrovert, वो मेरा दोस्त है, adopt कर लिया. So आपको उन्होंने pull कर दिया अपने सर्कल में. Yes. तो वो उसके बाद से मैं धीरे-धीरे I worked on उनके साथ रह के थोड़ा self improvement, थोड़ा confidence grow हुआ using YouTube and everything. अभी I don't feel nervous anymore around unknown people. हाँ. सही है. तो आप while all of this was going on, आप फिर भी वीडियोस डाल रहे थे, राइट? डाल रहा था, बट आई थॉट कोई बात नहीं, वीडियोस ज्यादा व्यूज का थोड़ी आ रहा है, किसको पता चलेगा. बट यार ज्यादा व्यूज आ गए उसके बाद फिर पता चल गया लोगों को. बट उस समय आपने अपना फेस रिवील नहीं किया था. I think I mean उसका फेस दिखता था, but I wasn't talking to the camera. Okay. हाँ, एकदम सस्पेंस. तो वो मोमेंट कैसा था जब आपने लाइक अपना फाइनली फेस रिवील किया? मैंने वो वीडियो देखा था ब्रो. हाँ, वो आई रिमेम्बर कोई एक वीडियो के एकदम एंड में था, ठीक है ना. वो पूरी वीडियो बन चुकी थी and I was like डूड करना है तो करना है. इट इज अ लाइक एक बार की बात है, एक बार कर लिया फिर वुडंट मैटर. एंड मैं बहुत वो भी हुआ करता था इनसिक्योर अबाउट हाउ आई लुक, ठीक है ना. अभी भी है थोड़ा बहुत, बट उतना नहीं. पहले बहुत ज्यादा था, ठीक है ना. आई वुडंट गो इनटू फोटोज ज्यादा. तो आई हैड दिस फ्रेंड जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था स्कूल में. ही वाज लाइक द मोस्ट हैंडसम गाय इन क्लास, ठीक है ना. लड़कियां फिदा थी उस पे मतलब. बट अगेन बहुत डाउन टू अर्थ बंदा, वेरी फन टू बी विद, एंड क्रिकेट खेलता था बढ़िया मस्त. तो उससे मैं पूछा, भाई क्या कर सकता है इस बारे में. लाइक ब्रो, मैं तो ये समझाऊं कि तू जितना ज्यादा फोटो लेगा ना, उतना धीरे धीरे तू वो होता जाएगा अपने आप को. हाँ, यू स्टार्ट लुकिंग गुड टू योरसेल्फ धीरे धीरे. एक्सेप्टेंस. मैं बोला भाई ठीक है, चालू करते हैं. तो आई रिमेंबर उससे पहले मैं इंस्टाग्राम पे अपना फोटो पोस्ट किया था, एंड दैट वाज द टाइम. ओके, मैं बोला भाई ये वीडियो अगर अपलोड हो गया तो फिर अगले वीडियो में पहले मैं ओवरथिंक करूंगा. दिस इज द टाइम, आज ही करना है. तो मतलब आपने प्रेस कर दिया पब्लिश. यू वर लाइक हां, वो मैंने रिकॉर्ड किया, उस वीडियो के एंड में डाल दिया, बस मैंने पब्लिश कर दिया बिफोर आई कुड ओवरथिंक इट अगेन. सही है. और उस पे रिस्पांस कैसा था, लाइक द कमेंट्स, द
people are generally more very supportive. ऐसा honestly लोग जो बोलते हैं ना hate comments वगैरह, हाँ hate संभालना पड़ता है तुम्हें, but मेरे जर्नी में I have not faced much hate. कुछ चूतिए लोग थे जो बहुत टारगेटेड आते थे, उनको फर्क नहीं पड़ता क्या अपलोड कर रहा हूँ, वो बस गाली देना, उनका छोड़ो. बट पीपल इन जनरल आर वेरी सपोर्टिव. तो उस समय आपके अराउंड कितने सब्सक्राइबर्स थे लाइक व्हेन यू डिड योर फेस रिवील? आई डू नॉट रिमेंबर, बट होंगे यार 5,000-6,000 आई गेस. अच्छा, सही है. काफी अर्ली ऑन किया था. हाँ बिकॉज़ आई नो दिस वन यूट्यूबर ड्रीम, अगर आपने सुना हो तो. Minecraft उसने 30 मिलियन पे फेस रिवील कर दिया और लोग मतलब बहुत मिक्स रिएक्शन दे रहे थे उसको. थोड़ा ये था वो, लाइक उसके कमेंट सेक्शन एकदम 50-50 टाइप्स था. आई डोंट नो से फर्क क्यों पड़ रहा है, बट जस्ट तो लाइक फर्स्ट ईयर में मतलब अभी जैसे आईटी हैदराबाद लेकिन थोड़ा नया है ना रिलेटिवली, अराउंड 2000. हाँ, अब अभी कंसीडर करोगे तो इट इज मिड जेन बोल सकते हो, मतलब सेकंड जेन. आपने जब ज्वाइन किया तो उस समय थोड़ा रिलेटिवली नया था. हाँ, तो हाउ इज द एनवायरनमेंट देयर? मतलब जो जैसे कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में हम लोग सोचते हैं, we think about everything that is not related to engineering. Things like fests हो गए, फिर club departments हो गए, फिर all the extracurricular activities, sports. So how are those facilities in IIT Hyderabad? And आपने first year में क्या-क्या चीजें इनमें से करी? यार facilities were mostly good. ठीक है ना. कॉलेज का एक ही प्रॉब्लम था कि कॉलेज वाज स्टिल इन कंस्ट्रक्शन. तो कुछ चीजें वर स्टिल इन कंस्ट्रक्शन जो अभी बन गई है, बहुत अच्छे हैं. फैसिलिटीज आर गुड. One thing I did not really like about South India is that क्योंकि South Indian government colleges में there is a predominant population of South Indian people. Again, I'm not trying to generalize, but most of the people that I saw from South India, they were not very into anything else other than studies. Okay. ठीक है ना. तो although हमारे कॉलेज में barely 20 to 25% हिंदी population थी, you go into any club, you go into fest ka team, you'll find 80% of them to be Hindi people. Okay, yeah. और ये जो चल रहा था, तो being Hindi, I sort of got into those things, and seniors अच्छे मिल गए थे, honestly. तो yeah, I tried going into जो भी चीजें थी, I tried going into photography club, I tried going into filmmaking club. Filmmaking club मेरे को खास पसंद नहीं आया था, तो I didn't go. Photography club I joined. Next year I also became the coordinator. There was this ESL में भी मैं design coordinator, design head बना था. Third year में design coordinator था. Second year में these are things that I tried. Cricket I auditioned for, did not audition, या जो भी बोलते हैं, selection के लिए गया था मैं, select नहीं हुआ. Badminton I used to play casually, ऐसे normal खेलता था. I was learning to code, तो कोडिंग वाले क्लब में भी क्या था, खास मजा नहीं आया. One thing I saw in IIT Hyderabad is that okay, culture है, people are doing things, technical things people are not doing much in terms of clubs. जिनको करना है वो रूम में बैठे कर रहे हैं. बहुत कोड़ू लोग हैं. And there are people ऐसे भी सीनियर्स देखे हैं जो अपने कॉलेज लाइफ में साथ इंटर्नशिप करके निकले हैं. ठीक है ना. बहुत फाड़ू लोग हैं, बट वही you have to find them, they are not in any clubs. Yeah, so they are very remote, inert. अपने वो भी देखा अपने कॉलेज में जो there was one senior जो बहुत अच्छी पोएट्री लिखते थे, but obviously he was not in the poetry club. Yeah. जो लोग वीडियोस बनाते थे they are not in the filmmaking club. तो you have to find those people. वो मिल गया तो बहुत मजा आएगा. जनरली ऐसे लोग मतलब एकदम इनर्ट होते हैं ना, अपने हॉस्टल रूम में बैठ के अकेले में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि यार क्लब में ना वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कुछ होता नहीं है. तो कोई वो आता है, कोई आके एक दिन अच्छा ऑडिशन में नहीं, इंटरव्यू दे दिया कि भैया मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, मेरे को सीखना है, आगे आ जाते हैं लोग. बट दे आर नॉट रियली वर्क एथिक. आधे लोग पीओआर के लिए आते हैं कि रेज्यूमे में लिखेंगे ये सब. तो एज लोग अब जो लोग एक्चुअली पैशनेट है उनको यार वर्क एथिक चाहिए ना, कि दूसरों को पैशन हो तब ना काम होगा कुछ. तो लाइक फर्स्ट ईयर में यू वर डूइंग यूट्यूब, आप एकेडमिक्स पे ध्यान दे रहे थे, एंड आई नो कि आप डिजाइन में भी थे, राइट? आप ड्राइंग्स, एनीमे used to draw. I used to draw. आपकी एक डायरी थी. हाँ, I have a different Instagram page also. हाँ, उसको आप बोल सकते हो, क्या है उसका यूजर नेम? ओ हाँ, Sankho_21_art. Okay, तो I think I did drawing for 4-5 years, but अब उसके बाद टाइम मिलना बंद हो गया तो I quit. हाँ, and आपके पास एक जर्नल भी था ना? हाँ, I still have it. एक स्क्वायर वाला. हाँ, वो सब भी है. उसके बाद आई गेस मैंने ये खरीदा था, इस पे भी बहुत कुछ है. राइट. तो फर्स्ट ईयर में लाइक यू वर डूइंग YouTube,
आर्ट करते थे आप, एकेडमिक्स में थे, तो जनरली फर्स्ट ईयर में तो लाइक इट्स मेंट फॉर एक्सप्लोरिंग, मतलब जस्ट गो आउट देयर एंड सी व्हाट आर द थिंग्स आर मेंट फॉर यू, एंड मतलब बस घुल मिलो, लोगों से बात करो, अंडरस्टैंड हाउ द रियल वर्ल्ड इज. बट देन व्हेन यू कम टू सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, you eventually start looking out for monetizing options. कि मुझे जो आता है उसको मैं कैसे leverage करके, how can I maybe add value to someone's life and maybe in return I can get paid for it. So how did the 19-20-year-old Sanko plan on monetizing these skills एक level ऊपर? See, monetizing के बारे में second year में most people just think about कि okay internship लगा लूंगा, ऐसे 2 साल वो हो जाएगा, job लग जाएगा easily फिर. But I did not really have to think hard about monetizing because I was already making money from YouTube. So the only thought I had कि okay YouTube पे grow करो, ज़्यादा पैसे आएंगे. That was what I thought initially. Because यहाँ पे वो बोलते हैं asymmetric return possible है. If I work for someone, I make one video, I get paid a particular amount. But यहाँ पे if I make a good video, it can make me 10x. It can make the same amount. It can get like 1,000 views or it can get 1,000,000 views. यहाँ पे तो I would rather take like 10 shots over here than like 10 shots there. क्योंकि वहाँ पे मेरे को पता है exactly कितना मिलने वाला है. यहाँ पे there is a chance of asymmetric outcome. So that is why I only focused on growing on YouTube. Right. So you focused on, I would say you focused on making an asset in fancy words. Exactly. Creating a personal brand in a sense. कि लोगों को पता हो कि Sanko के साथ these things are connected. Right. So in a way तब brands भी आने लगे थे. Brands will also think कि okay, I would want to associate with this guy. Yeah. Right. समझ गया. So you invested in something which is priceless and it can grow exponentially instead of looking for short-term goals. Which wouldn't change with the market. Right. बात है कि तुम किसी का पर्सनल ब्रांड वैल्यू छीन नहीं सकते. चाहे कल आईटी टूट जाए, एआई आ जाए, डजंट मैटर. उसका पर्सनल ब्रांड वैल्यू नहीं छीन सकते किसी से. सही है. And I guess third year में we finally went into a money making venture. उस time it was the time जब NFTs were a big thing. Right. तब me and 2 of my friends we were like let's figure this thing out. Abhishek was doing the art like creative image generation and coding part of it पहले से ही. हम उसके घर गए थे because घर बैठ के because we three were very close. We got close through working together. ठीक है ना. हम साथ में बैठे कोडिंग प्रैक्टिस करते थे, प्रिपेयर कर रहे थे. बट फिर कोविड आ गया, अब सब घर पहुंच गए. प्रॉब्लम हमको वो समझ आया कि यार अकेले बैठे कोडिंग हो नहीं रही, मजा नहीं आ रहा. हमने सोचा कि यश एंड आई बोथ विल गो टू अभिषेक हाउस. बिहार पहुंच गए हम ट्रेन पकड़ के. वहां जाके हमको पता चला कि ही इज डूइंग दिस थिंग कॉल्ड एनएफटी. पता नहीं था, हमको लगा कि ये चूतिया चीज है. इमेजेस बना रहे हो इंटरनेट पे. डैम बहुत सारा पैसा है इसमें. तो हमने बोला भाई कुछ करते हैं. तो हमने काम सेग्रीगेट कर लिया कि अभिषेक does the client handling and a little bit of coding. Yash does most of the coding and I take care of the creative artistic part. Design. हाँ. So that's a really big number. वो opportunistic था भाई. Opportunity दिखा हमको opportunity, हम गए, कूद पड़े, 4 महीने में लाखों कमाए, निकल गए बस. Entrepreneurship यही होती है ना. I mean you spot the gap. सही है. और ये सब मतलब आप in some way the lockdown was a good thing for you. हाँ. But ये चीज हम लोग कॉलेज पहुंच के किए थे. कॉलेज पहुंच के. But वो again मतलब वो I still say to my juniors कि भाई 5th semester was my best semester of my life. Because 5th semester में we were in college, मतलब हॉस्टल में थे, but classes ऑनलाइन चल रही थी. हम प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, प्लेसमेंट के एग्जाम वगैरह चल रहे थे. We were also working on this NFT thing. We were regularly going to the gym. I was regularly uploading videos every week. And बाहर से खाना ऑर्डर करते थे, खाते थे. एकदम बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, बहुत काम कर रहे थे, बहुत मजा आ रहा था. तो आपने 100K कब हिट किए like on YouTube? I think it was 4th year only. Third year, 4th year. 4th year में जाके that thing paid off. Like 100K is like a very big milestone, right? For any person aspiring to be on social media. आपके friends का क्या था reaction? आपके parents का? My friends were very happy. मतलब I am personally very lucky to have इतने supportive friends. भाई मैं YouTube के पीछे पड़ा रहता हूँ, उनके साथ उतना टाइम नहीं दे पाता, but they're still very supportive. मैं like whenever मतलब it's not just supportive,
they are also happy to contribute anytime. So if you have watched कुछ videos में also cameo, they will come and in vlogs kabhi in documentaries they'll come and talk. Right. And even when I need someone to hold the camera, I need someone to brainstorm, they'll come to my room and they'll help out. So they were very happy. Okay. From a creator perspective, nothing changes. It's just another black on the board, on the wall. Nothing changes. And in a way, it is actually a little bit sad, a little bit disheartening getting to 100K and getting the silver play button, because at one point in our life when we were like at जब 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए थे तब वो सपना देखा था कि यार जब सिल्वर प्ले बटन आएगा बहुत मजा आएगा. एंड नाउ सिल्वर प्ले बटन हाथ में लेके थोड़ा सैड लगता है कि यार मजा आया नहीं. एंड इसके लिए इतना काम कर रहा था ना अब. तो वो थोड़ा रहता है. इट वाज नॉट वेरी स्पेशल फॉर मी बट एवरीवन एल्स इट वाज वेरी स्पेशल. ओके, सही है. आई थिंक बाय द टाइम यू गेट टू 100K वो काइंड ऑफ जो आपका एक होता है अंदर डिजायर वो कम होता जाता है मे बी, बिकॉज I don't know, it's like you're getting closer to it and वो excitement थोड़ी कम हो जाती है. Exactly. मेरा भी एक दोस्त है, तो उसके जब 100K हुए थे कॉलेज में, I think second semester में था वो, so all of us got a cake for him and he got his play button to show us. But उसके मन में मतलब इतना excited था नहीं वो. He was like okay ठीक है हो गया, it's like a trophy. Exactly. It looked good. मतलब वो ऐसे अपने कमरे में रखता तो है ऊपर, but it's like ठीक है, it's just another day. Exactly. मतलब आप अगर 4th ईयर तक YouTube को सीरियसली ले रहे थे, आपने इवन दो लाइक यू नो लॉकडाउन था, आपने सब मैनेज किया. लाइक आई एम प्रीटी मच श्योर दैट यू हैड अ गुड CGPA आफ्टर 8 सेमेस्टर्स एंड प्लस आप जिम भी जाते थे. तो लाइक मैंने अपने सीनियर्स से जो सीखा है वो यही है कि लाइक कॉलेज में टाइम मैनेजमेंट इज द मतलब की टू अचीविंग मैक्सिमम आउट ऑफ द टाइम. हाँ बिल्कुल. तो आप कैसे, हाउ डिड यू मैनेज ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स? ऐसा भी नहीं है कि लाइक एक ही चीज से रिलेटेड है ना, आप प्लेसमेंट की भी प्रिपरेशन कर रहे थे, आप वीडियोस भी बना रहे थे. मैनेज करना डिफिकल्ट होता है बिकॉज एटलीस्ट लाइक आप अभी यू वर एट अ प्लेस वेयर लाइक यू हैड 1 lakh+ सब्सक्राइबर्स, सो लाइक देयर आर पीपल लुकिंग अप टू यू, दे आर वेटिंग फॉर योर वीडियोस. सो हाउ इज दैट हैपनिंग? See, first thing is you have to stay like fuck you to your feelings. पहली बात तो जिम के लिए I did not need motivation because 3-4 लौंडे होते थे वो हमेशा कुछ मैं मन ना करे खींच के ले जाएंगे. I had very clear priorities in my life. ठीक है, तो मैंने सीनियर से बात करी and they were like bro तू 8 CG रख लेगा तो it's more than enough for any company. कोई भी कंपनी का कट ऑफ 8 से ऊपर नहीं होगा. तो I figured out very early in college life कि यार 8 CG के लिए कितना एफर्ट डालना पड़ता है. तो मैं academics used to run on maintenance mode only. ठीक है, I had clear priorities. मेरा priority number 1 पे आता था YouTube and growing because YouTube पे again asymmetric outcome and there is no point. मेरे को नहीं लगता था कि अगर ultimately मेरे को एक normal सा job ही लेना है, number 1 पे YouTube रहता था, second पे it was academics and third पे बाकी सब was automated only. like जैसे बोला gym is automated, वो मैं पहुंच जाऊंगा कैसे भी. तो like दिन में नहीं हुआ तो रात को 12 बजे हम जिम पहुंच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. एंड चीजें थोड़ा सैक्रिफाइस होती है. You wouldn't be able to hang out with your friends as much. So I would give every ounce of free time to YouTube. जितना टाइम होता था मेरे पास, मैं इसलिए मैं सैटरडे रात को सोता नहीं था. In last 1 or 2 years सैटरडे रात को मैं संडे के सुबह तक I would be editing and सीधा मैं संडे कंटिन्यू कर देता था. एंड तो ये चलता था मेरा कि मेरे को वीडियो डालना है हर हफ्ते में एक. तो अब जब हमने मतलब प्रायोरिटीज की बात करी थी है, तो एक बहुत सारे लोगों की और एक प्रायोरिटी होती है कॉलेज में कि दे वांट टू गेट इन अ रिलेशनशिप, दे वांट टू डेट. सो हाउ इज द डेटिंग लाइफ इन IIT हैदराबाद? हाउ इज इट फॉर यू? मतलब आपको कैसा लगा ओवरऑल? डेटिंग कल्चर है but you will also feel a little bit limited because वही South Indian people want to date South Indian people, वो थोड़ा सा है ही. ठीक है, और it's not just them, us also. North Indian people want to date North Indian people. तो लोग कम है obviously. अब IIT में वैसी लड़कियां कम होती हैं, उसमें नॉर्थ इंडियन और कम होती है. मैं वही बोलूंगा, मैं बहुत लो वैल्यू इंसान हुआ करता था फर्स्ट ईयर में. ठीक है ना, मैं फुल ऑन सिंप था. बट अगेन मेरे पे उतना जिगरा नहीं था कि मैं अप फ्रंट जाके सिंपिंग करूं. बट एक लड़की पसंद थी. आई ट्राइड एवरीथिंग, आई बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स, गॉट फ्रेंड जोन एंड एवरीथिंग पहले साल में.
वो हुआ, बुरा लगा एज यूजुअल, बट अगेन उसके बाद भाई मेरे को लगा कि खत्म भाई, ये सब पैसे कमाते हैं। क्योंकि आई डोंट नो, मैंने कहीं तो सुना कि भाई सारे लड़के लड़कियों के पीछे भागते हैं, बी डिफरेंट, बी द प्राइस। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये बात। तो उसके बाद से आई डिड नॉट रियली ट्राई on anyone honestly in college, but yeah, there were offers suddenly out of nowhere when you increase your value. So people started approaching you now. Within 6 months I would say 6 months, 1 साल के अंदर अपने बैच से फिर as new batches came, and but I got into a relationship I guess 3rd year के middle में, long distance, not from my college. I'm still there only. सही है, but like one good thing that happened was that आपको लोग सही मिले कॉलेज में, which is ये तो grateful भाई, lucky because ये like मैंने देखा है मेरे कॉलेज में बहुत सारे बैचमेट्स हैं and they find it difficult to meet like-minded people who empower, support each other. So मतलब in spite of having good friends, in spite of having a good environment to live in, how was your overall मतलब जो एक mental health जो बोलते हैं throughout your college life? Were there a lot of ups and downs, or because of having a good friend circle, things were pretty stable? Overall pretty stable ही बोलूंगा मैं। 2 बार डाउन एक ही बार आया था आई गेस प्लेसमेंट के टाइम, बिकॉज रिसेशन वगैरह आ गया था। ऑलमोस्ट मेरे सारे फ्रेंड नहीं, मतलब आई गेस मेरे जितने दोस्त थे उनमें से आधे से ज्यादा लोगों के पास टीपीओ था, तो उन लोगों को टेंशन नहीं था। बट अगेन मेरा पहले दिन में जब नहीं लगा तो एवरीवन केम टू माय रूम, रात को बैठाए, बात किए, स्टूडेंट्स थे। तो हाँ, मतलब ऑल द लो आते हैं, बट हैविंग अ गुड सपोर्ट सिस्टम इन योर फ्रेंड्स इज वेरी हेल्पफुल। So what does it take to be an intern in Microsoft? And I know आप हैदराबाद में ही थे, but लॉकडाउन वगैरह आई थिंक चल रहा था, आपका ऑनलाइन था शायद। So how was that overall thing, मतलब like internship experience कैसा था at a fangam company? Again, I started preparing थोड़ा पहले से ही, ताकि मेरे को लास्ट 2 महीने में क्रंच ना करना पड़े। मैं फर्स्ट ईयर के एंड से ही I was starting to do coding. ऐसे हार्ड कोड ऐसे नहीं, but I was starting to understand कि मैं कोडिंग पहले से कर रहा हूँ, but I was finally trying to do like questions. मेरे को छोटा सा गेम बनाना था, मैं वो बनाया। और क्या, जैसे वो हुआ था और लॉकडाउन में we all used to sit at home, तो YouTube पे गाने सुनता था मैं, YouTube पे प्लेलिस्ट वगैरह बना हुआ था। लॉकडाउन खत्म हुआ, अब Spotify पे सुनना पड़ेगा क्योंकि चलते चलते सुनना है। तो I made that project I guess figure out करके, बहुत API पे पढ़ा मैंने, अचानक से पढ़ करके मैंने वो किया कि YouTube का प्लेलिस्ट एक लिंक डालोगे तो वो लेके Spotify पे प्लेलिस्ट बना देगा। तो ये सब चीजें ना मैं कभी ये सोच के नहीं कि प्रोजेक्ट रेज्यूमे में डालूंगा, ये मैं बकचोदी में मजा आता था, मैं करता रहता था। तो मेरे पास वो कोडिंग वाला अंडरस्टैंडिंग था, आई कुड थिंक अबाउट थिंग्स। उसके ऊपर डीएसए करा मैंने आई गेस 3-4 महीने, नॉट वेरी रिगरस, दिन का 2-3 घंटा बैठ जाता था मैं। एंड वही मेरे आसपास अभिषेक एंड यश, बोथ ऑफ देम वर प्रिपेयरिंग, सो दैट वाज इट वाज इजी टू फाइंड मोटिवेशन। या वन थिंग आई वुड से कि इन योर प्रोजेक्ट्स बिल्ड गुड प्रोजेक्ट्स, पीपल जस्ट फोकस ऑन डीएसए ना, बिल्ड गुड प्रोजेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स जो देखो एम्प्लॉयर जो है भाई वो फुद्दू नहीं है, उसको देख के पता चलता है कौन सा इंटरनेट से उठाया हुआ है और कौन सा तुमने बनाया है। ये बिल्ड गुड प्रोजेक्ट्स, एंड अच्छे प्रोजेक्ट्स होने से वो भी होता है कि तुम्हारा इंटरव्यू का टाइम इज लिमिटेड, तुम 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट बना लो, यू नो कहाँ क्वेश्चन पूछने वाले हैं, राइट, इट नैरोज यू डाउन। तो तुम भाई, मैंने पढ़ा ही नहीं भाई कि कंप्यूटर नेटवर्क्स, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आई नो इंटरनेट में तो वो पूछने कहाँ से वाले हैं, राइट। आपकी स्ट्रेंथ्स मतलब आपने अपने प्रोजेक्ट्स को बना लिया था जो आपने खुद ने बनाए थे, सो पीपल वुडंट रियली जज यू ऑन द बेसिस ऑफ बाकी सब, दे वुड बी लाइक इसने रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन एंड एप्लीकेशन करा है, सो ही इज प्रीटी मच द वही। मतलब सी कहीं भी तुम एम्प्लॉय होने जाते हो, बी इट मतलब कहीं भी तुम सिलेक्ट होने जाते हो, बी इट एज अ बॉयफ्रेंड, बी इट एज एन एम्प्लॉई, यू हैव टू स्टैंड आउट, राइट, है ना, क्योंकि सब लोग YouTube से या नेट से उठा के प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, यू हैव टू डू समथिंग न्यू, चाहे वो जितना भी छोटा सा प्रोजेक्ट हो, जितना भी आसान हो, डू समथिंग न्यू, डू समथिंग डिफरेंट, राइट, ठीक है ना, वो इन एनी वे हो सकता है। आप अभी एज अ रोल यू आर डूइंग सॉफ्टवेयर डेवलपर, जो एसडी रोल होता है वो कर रहे हो ना? एसडी वही सेम चीज है। तो लाइक आपकी ब्रांच ने आपको इसमें हेल्प किया क्या? जैसे एआई में आई नो कि सीएस के अलावा भी दे मस्ट हैव टॉट यू सम कोर्स, एमएल होगा मे बी। हां, आई वाज टॉट एवरीथिंग, आई कुड हैव टेकन एआई वाला रोल,
बट अभी भी in the market AI वाले roles pay much less than SD roles. Okay. Though I went for SD roles honestly. मेरा और ये भी बात थी, it was getting easier getting an SD role because मेरा intern भी SD में था. Right. इसीलिए. और एक दिक्कत थी कि AI वाले जो रोल थे ना, there I was competing with people who are doing MTech in AI. यार उनसे तो मैं नहीं जीत पाऊंगा कुछ भी कर लूं मैं. Right. समझ गया मैं, because वो आई थिंक रिसर्च वगैरह में उनका ज्यादा एक्सपीरियंस होगा मेबी. तो ओके राइट, समझ गया. बट ओवरऑल लाइक जैसे मान लो कोई एस्पिरेंट देख रहा है इस वीडियो को एंड दे वांट टू कंसीडर टेकिंग एआई एट आईआईटी हैदराबाद, ओवरऑल कोर्स स्ट्रक्चर कैसा था एंड लाइक वाज इट, वुड यू रिकमेंड? कोर्स स्ट्रक्चर वाज नॉट वेरी स्ट्रक्चर्ड हमारे केस में, बिकॉज़ वी वर द फर्स्ट बैच. दे इवन दे डिडंट नो व्हाट वाज गुड. बट ये चीज अच्छी हुई है कि दे टुक आवर फीडबैक ऑन एवरीथिंग. They made it better. तो हमारे जूनियर्स के लिए the course structure is very fucking amazing. तो AI अगर तुम चूज कर रहे हो and you are contemplating between CS and AI, it's a no-brainer because CS में जो चीजें important होती है जॉब लगाने के लिए वो तुम्हें पढ़ाया जाएगा AI में, and you'll get extra juice and AI is only gonna get bigger यहाँ से. तो तुम if you have the AI on your resume, it is a very big plus point. समझ गया. बाकी एक जो सवाल था मुझे लाइक जिससे मैं रेजोनेट करता हूँ वो ऐसा था कि आई थिंक अगर 10 यूट्यूबर्स हैं हु आर स्टडीइंग इन लेट्स से आईआईटीज और बिट्स ऐसे जो भी कॉलेजेस वेयर पीपल वांट टू बी इन, मोस्टली लाइक दे वुड वांट टू लेवरेज द फैक्ट दैट यू नो उन्होंने जेईई क्रैक किया है, उन्होंने एग्जाम्स क्रैक किए, उनका रैंक इतना था. आपने उस चीज को उतना लेवरेज नहीं किया. यू इंस्टेड मेड वीडियोस व्हिच मेड यू फील गुड. अच्छी स्टोरी टेलिंग होती थी, एकदम एस्थेटिक शॉट्स होते थे, एकदम ऐसे मतलब सूदिंग होता था एकदम देखने में. वीडियोस वर स्लो, एकदम ऐसा फास्ट पेस नहीं होता था एकदम. So, how is it when you decide to make a IIT versus a non-IIT video? Because you know कि इसका performance might be different. Right? So, how as a creator, when deciding upon making a video, कैसा लगता है? मतलब brain process क्या होता है आपका मतलब? Got it. So यार मैं पहले से start करूँ तो I also started with JEE because before becoming a YouTuber कुछ भी, when I was preparing, I was like, bro, this is a very introspective journey. सिर्फ ऐसे सीखना नहीं होता बहुत कुछ, you also understand बहुत सारी गलतियां तुम करते हो. तो I wanted to make a YouTube channel to tell people कि भाई क्या नहीं करना है and क्या करना है, ठीक है ना. I was genuinely wanted to help people. मेरे को कोई वो नहीं था कि पैसे कमाऊंगा कुछ भी. But as soon as I started making those videos, मेरा जितना कुछ टिप्स देना था, जो बोलना था, बोलने खत्म हो गया. अभी भी सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भैया पढ़ाई कैसे करे, प्रोक्रेस्टिनेट ये हो रहा है, वो हो रहा है. And I then understand कि from two different perspectives, from a student perspective, देखो मतलब तुम अपनी जगह से सोचो कि अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो and you don't really want to study and तुम्हारा पढ़ाई अच्छा नहीं चल रहा है, suppose I am preparing for JEE and अच्छा नहीं चल रहा है चीजें, I would internally want to blame it on something else because I don't want to feel guilty. I don't want to feel responsible. So, और ये सब जेईई के लिए नहीं होता, हर जगह होता है. If you want to start doing, suppose investing, तुम YouTube पे जाके ऐसा होता है ना, you go on YouTube and तुम 2 महीने तक बस वीडियोस ही देखे जा रहे हो. You're not investing a single penny. Right. You are, तुम्हारे दिमाग में वो चल रहा है कि bro ये वीडियो, this is the video. ये वीडियो देखूंगा, ये वीडियो देखूंगा, ये वीडियो देखूंगा, ये वीडियो देखूंगा. Then जब मैं perfectly ready हो जाऊंगा तब मैं चालू करूंगा. Kids are also doing the same thing. पढ़ नहीं रहे. They are feeling that some sort of fulfillment. वो fake progression का बोले रहे, देख के कि भाई आज तो 10 वीडियो देख लिया about how to study better भाई YouTube. आज तो ये कर लिया, आज वो कर लिया, बट भाई पढ़ाई नहीं हो रही. It's like सेम चीज. मैं बहुत सारे सिमिलर एनालिसिस देता हूँ बच्चों को समझाने के लिए कि भाई तुम्हें अगर कॉलेज जैसा कवर ड्राइव खेलना है तो व्हाट वुड यू डू? तुम 10 कवर ड्राइव के वीडियो देखोगे 10 दिन तक, या फिर तुम मैदान में जाओगे, जाके तुम टूटा फूटा कवर ड्राइव खेलोगे, गलत खेलोगे, एज लगेगा, लगने दो. बट गाय जो 10 दिन तक मैदान में जाके 600 बॉल खेला है would any day be better जो 600 मिनट का वीडियो देख के आया. As long as you think YouTube videos can help you, you will keep watching them. बाकी सब कुछ तुम्हें नीचे ही करना, खुद ही करना है. तो मैं समझा कि भाई ये थोड़ा अनएथिकल तो है कि मैं कर सकता हूँ, मैं सेम वीडियो 5 बार 5 अलग टाइटल से बना दूंगा, बच्चे देखेंगे. आई नो दैट इज अ वेरी इजी वे टू ग्रो. पीपल अभी भी लोग हैं जो कॉलेज खत्म हो गया उनका, वो लोग अभी भी जेईई की बात कर रहे हैं. ऐसे भी लोग हैं. अगेन नथिंग अगेंस्ट देम, दे आर प्योर
purely for the money, purely on YouTube for the business. मैं personally I come from a creative perspective. I also want to make money, obviously, but I don't want to hurt my creative integrity to do that. अब मैं college से निकल गया हूँ, ठीक है, I can still talk about a little bit of college, but again, I don't want to talk about JEE. I know viewers है बहुत, I don't want to talk about JEE because I don't enjoy it anymore. And I know कि उसमें it's glorified बहुत ज्यादा, and वही बच्चों के साथ खराब हो रहा है. तो बच्चे अभी भी मेरे चैट में पूछते हैं कुछ, मैं बोला भाई बेस्ट एडवाइस YouTube बंद करो, पढ़ लो, काम पे रहो. बेस्ट फकिंग एडवाइस आई कैन गिव. राइट. एंड IIT के बारे में आई नो IIT टाइटल में डालने से व्यूज अच्छे आते हैं. तो इवन इफ अ वीडियो इज रिमोटली रिलेटेड टू IIT अबाउट माय ओन लाइफ, आई वुड पुट IIT sometime in the video, the title. Honestly, that's basic marketing. वो तो तुम्हें करना ही पड़ता है. But not making the video completely about IIT, वही सेम बात थी यार, मेरे को सही नहीं लगता था. And I felt like okay, and you talked about like slow paced videos instead of fast paced videos जो सब लोग बना रहे हैं, वो मैं सेम बात करूंगा. Do something different, people will notice. Right. जैसे मैं भी like अभी recently LinkedIn पे पोस्ट लिखना स्टार्ट किया. I try to write a post every single day. मैं भी every single day नहीं, मैं once a week try करता हूँ, but हाँ मैं अभी घुसा हूँ LinkedIn पे. हाँ, तो एक जो चीज़ इसमें मुझे फील होती है वो ये है कि there are less people doing it, so you don't really find a lot of people मतलब who can talk about it, and you often feel alone. But then like मैंने आपको I don't know which video it was wherein you met Akash and Tarun. So they were like, और दो अलग colleges के दो अलग YouTubers हैं, creator space में है, and it felt like कि आप लोग you know in some way you are on the similar lines, कहीं ना कहीं exactly. वो तो literal भाई वाली feeling है भाई उनके साथ. तो वो कैसे मतलब how did you meet them, and how was the overall feeling of meeting two other creators जो मतलब इस scale पे काम कर रहे हैं? In terms of how did I meet them, दोनों का story बहुत different है. आकाश का it was so it's something I take pride in is that आकाश and तरुण दोनों ने मेरा चैनल देख के इंस्पायर होकर वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, and that is something I'm very proud of. Akash once made a video about his I guess JEE journey and it started doing well. So he shot me a DM on Instagram, but again तब तक I was already at like 20-25k subscribers and I was getting a lot of DMs. वो request में खोया गया, मैं देखा नहीं एक साल तक. And he had another good big video which blew up. तो वो मुझे YouTube पे दिखा and then I finally saw the DM. ठीक है ना, that is how I met Akash. Tarun has a very different mindset. Tarun is a very aggressive guy when it comes to business. ठीक है ना, तो उसका था कि नहीं, I wouldn't DM Sanko. I'll make so fucking good videos that Sanko will DM me. And he actually did that. ठीक है ना, I guess I was at 80k के आसपास उस टाइम पे. I actually shot a DM to Tarun कि bro बहुत अच्छा काम कर रहा है, very amazing videos. ऐसा मैं वही बोला था कि most लोग very low effort copy paste content बना रहे हैं. It's very refreshing to see someone who is actually putting in effort. And वही educational space में nobody thinks about putting effort into editing. जो कि मैं कर रहा था, and I finally saw two other people doing it, and it's very fun to finally understand वो चीज. And देखो, तुम्हारे दोस्त सपोर्टिव हो सकते हैं, तुम्हारे दोस्त कैन बी वेरी कंट्रीब्यूटिव एज वेल, बट वही तुम अपने क्रिएटर लाइफ का प्रॉब्लम्स लेके उनको नहीं बताना चाहोगे ना, बिकॉज़ दे वुडंट रिलेट. दे माइट स्टिल वांट टू हेल्प बट दे वुडंट रिलेट. तो फाइनली हैविंग सम पीपल जिनके साथ तुम ये सब बातें कर सकते हो, सो दैट इज हाउ वी लाइक कांटेक्ट मतलब कनेक्टेड वेरी क्विकली. इट टुक अस अ लिटिल टाइम, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल लग गया तीनों एक साथ मिलने के लिए. आकाश से आई मेट डिफरेंटली, तरुण से आई मेट डिफरेंटली, बट हाँ इट टुक अस टाइम. बट अगेन अभी भी हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे, इसमें हम तीनों लोग हैं. एंड हम ऐसे महीने में 1-2 बार वी कम ऑन अ मीट, वी टॉक अबाउट क्या प्लान्स हैं, व्हाट आर यू थिंकिंग, कुछ कोलैब करते हैं क्या, बिजनेस एस्पेक्ट का क्या सोचा है, एक दूसरे को आइडियाज देते हैं, एंड एवरीथिंग दैट हैपेंस. सो या दैट ब्रदरहुड रियली हेल्प्ड इन कंटेंट क्रिएशन, बिकॉज़ इन जनरल कंटेंट क्रिएशन इज अ वेरी लोनली जर्नी. when आसपास कोई नहीं होता है, nobody understands what you're doing, nobody understands what it takes. So having some people who understand the same feeling is a blessing. True. इससे रिलेटेड मुझे I have 2 more questions. एक तो I know कि आप तीनों ने एक वर्कशॉप लिया था पिलानी कैंपस में, बिट्स पिलानी कैंपस में. वो कैसा एक्सपीरियंस था, मतलब you from making a
phone पे video to finally going and teaching engineering students ki how to make say fancy creative videos. Bro, it was something very unexpected. मैं expect नहीं किया था कि like every time I meet people, I am very shocked by how much impact I've had on their life. And like through the screen, you don't get to understand it much, but when you meet them, and I've had like various moments जब ऐसे कोई इंसान आके मेरे को hug करके रो दिया है, and I'm like, भाई, insane. मैं रो सकता तो भाई मैं रो देता अभी, but अभी it's completely out of this world, bro. It's out of this world. Right. And being recognized for making videos as an engineering student, it's a very big deal. ठीक है ना? Again, ये सब चीजें were like sort of the first time in my life. Seminar मैंने workshop में second time ले रहा था, and it is वो भी बहुत big deal था. मेरा first time जो एक introverted इंसान stage पे चढ़ने से डरता है and everything. First time I got on stage, it was in IIT Delhi to give a workshop. It was a very fucking big deal. गांड फटी थी, but again I was like, bro, अब नहीं तो कब करना है तो करना है. Exactly. Fucking IIT Delhi is calling me. अब नहीं तो कब. तो अभी वो देखो वैसे मैं सबको ये बोलता हूँ भाई एक बार की बात है. अभी I'm not scared of getting on stages. Right. सही. और इससे जो पैरेलल में एक सवाल था कि आई रिमेंबर आपने ये करा था ना 512 शायद 512 आई थिंक इज द नेम ऑफ द क्लोथिंग ब्रांड व्हिच यू डिड. आई थिंक आपका हॉस्टल रूम का नंबर है ना वो. यस राइट. सो हाउ डिड यू गो अबाउट दैट? मतलब डिजाइन से लेके लॉजिस्टिक्स इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो हाउ डिड यू गो अबाउट मेकिंग दैट ब्रांड? यार इनिशियली दिस होल आइडिया वाज इन माय हेड कि आई वांट टू मेक समथिंग, सम क्लोथिंग लाइन समथिंग. ठीक है. So give me a second, I'll show you something. When I was in a first year and people used to have birthdays, I would do something for them because again महंगा गिफ्ट का पैसा नहीं था कभी. तो even in school I was always prefer something जो मैं खुद से बनाया हूँ, या फिर I'll make a good t-shirt and but खुद से डिजाइन करके I'll print it out and I'll give it to them. And this is the t-shirt that मेरे दोस्तों ने दिया था. तो first year में I was a very crybaby type of person, very low value. So I used to not cry, but whine a lot about being single, bro. Bandi nahi mil rahi, bro. Bandi nahi. So this is what they made. I hope. I was not very social, but seniors maybe I only got the recognition because I was doing good work for the good design work, good art work for the fest, for other clubs. So college में election होता है, poster कौन बनाएगा शाम को? नया क्लब बन रहा है, लोगो कौन बनाएगा शाम को? कॉलेज के किसी चीज के लिए कैंपेन बनाना है, वीडियो कौन बनाएगा शाम को? वो चीज आ गया था. तो वहां से आई थॉट अबाउट कि ठीक है, इट इज फाइनली एंड, कॉलेज इज अबाउट टू एंड, लेट्स मेक टी शर्ट एंड सी व्हाट हैपेंस. तो मेरे को सब कुछ ट्राई करना था. मेरे को वर्कशॉप ट्राई करना था, कोर्स ट्राई करना है, अभी मर्च ट्राई करना था. तो merch is also something I have seen my favorite popular YouTubers do, and like they have, I mean it's a big thing, right? It's one thing being in someone's phone and it's one thing that's कोई तुम्हारा t-shirt पहन रहा है, right? Very big deal. And recently I got like मेरे को ऐसे अजीब reality checks मिलते रहते हैं ना, reality checks में तो in a good way. My girlfriend only texted me one day कि one guy from his school, वो कॉलेज में है, तो उसके स्कूल में एक बंदा था जिसने अपने स्टोरी पे एक बंदे को हैप्पी बर्थडे विश किया है, एंड दैट गाय इज वेयरिंग माय टी-शर्ट. ओ लाइक भाई क्या बात कर रहे हो, इतना दूर फैल गया बिजनेस. दैट्स अ वेरी गुड फीलिंग. दैट इज हाउ इट्स ऑल स्टार्टेड. मैंने थोड़ा टाइम लिया, बहुत मुश्किल था भाई, लॉजिस्टिक्स, पैसे इधर उधर कहाँ गए, फिर शिपमेंट, इन्वेंटरी. तो फाइनली बहुत कुछ इधर उधर करके मैंने बहुत पैसे गवाए इधर उधर, figuring everything out, but finally almost everything got sold out जल्दी. But अभी how I manage it is, again, parents, very amazing parents I have. तो अभी inventory मेरे घर पे है, and I just get the orders, I send them the orders, they pack it, they write the address and they ship it. तो आपके I think आपके launch से you must have got some insights about your community ना, कि आपको जो लोग फॉलो करते हैं, how are they actually thinking about your content or how close are they to you? So आपको क्या क्या insights मिली from launching your own product about your community? Astama.
Productions. Aston Productions is not the community. Aston Productions का story बताता हूँ. Yes. तो by launching the t-shirts, I understood different things that एक तो बहुत लोग बोल रहे थे कि 500 रुपए मत रख ब्रो, कोई नहीं खरीदेगा, थोड़ा कम रख. I understood that there is a market. अब मैं ये भी समझा कि मैं अगर थोड़ा बेटर क्वालिटी टी शर्ट 900 रुपए में बेचता, people would buy. I understood because what matters is how they feel about you. Yeah. वही तुम्हारा जो पर्सनल ब्रांड होता है, it's not what it looks like, it is what it feels like. People appreciate good work that even like help them calm down, help them express their emotions, right, or even can relate to. People really appreciate that. ये मेरे को समझा. And Aston Productions, again, it is not something real kind. It is, तो मेरा लाइफ में गोल ये है कि I want to make movies. ठीक है ना? So in someday in the future there will be Aston Productions, and it is a very brilliant idea of mine, very stupidly brilliant idea of mine, कि I would start using the name so that when I finally make Aston Production, it will already be popular. तो मैंने domain name खरीद के रख लिया है. And I just keep talking about it. माँ चला सब कुछ. सही है. आपके लिए और भी चैनल्स है ना, मैंने देखा है. सांको क्यों KYU नाम से मैं कुछ नहीं करता हूँ. I do anything and everything. I was just doing a live stream before this meet. अच्छा नहीं, okay. मैंने देखा YouTube खोला ही नहीं मैंने. I do random stuff. Anything that I cannot do on the main channel, I do. Like मैंने देखा था एक वीडियो. I think it was 30-second video of an airport. एक सीन था, random था. मुझे वैसे कुछ स्टार्ट करना. I actually have a very, मतलब I never promote that channel. उसमें 0 subscribers हैं. But उसमें मैं बस जाता हूँ. I record myself speaking anything that I feel like, and I just post the video. Nobody watches them. Nobody does anything. But I'm like, okay, YouTube is free storage. Exactly. Up till when you are in college, you have a goal. कि मुझे प्लेसमेंट चाहिए, या फिर मुझे आई वांट टू मेक इतना अमाउंट सो दैट आई कैन मे बी डू अ स्टार्टअप है, वैसा कुछ. नाउ एज यू आर सिटिंग इन अ स्पॉट वेयर यू हैव अ सिक्योर जॉब, यू प्रीटी मच, मतलब हर एक जगह पे आपका एक स्टैंड है. आपके अभी क्या गोल्स हैं, मतलब एट दिस पॉइंट इन लाइफ? इट इज वेरी, आई थिंक इट इज वेरी इजी टू से. सबका जो गोल होता है जो और पैसे कमाना है ब्रो, और पैसे कमाना है. बट हाँ, that is not a goal, that is like a process in itself. That is something that you want to achieve, but because I think आपको देख के लगता नहीं कि you are someone who is after money. हाँ, the money I only wanted because वही मेरे को पापा से बर्थडे में डालना था, and अभी भी वही है for the money purpose. Because honestly people like us on the internet might seem like हमारा बहुत कुछ sorted है and we are very clear about our goals. It's not. There was few days, I guess few months back, I was talking to my friends and I was like, bro एक अच्छी गाड़ी बताना bro. Like why? मतलब मेरे को ना वो सामने कुछ दिख नहीं रहा है. What should be the next thing? What should I aspire for? So that's not very expensive. ठीक है ना? Not very expensive, but expensive है. I can with the job on YouTube I can afford it. तो मैं वही पूछ रहा था कि ब्रो एक गाड़ी बता, अच्छा सा थोड़ा महंगा सा गाड़ी बता. तो कुछ मतलब कुछ होना चाहिए यार सामने. मैं देख रहा था क्या कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक गिटार आई कैन अफोर्ड, बट वही टाइम नहीं है. इट्स मोर अबाउट टाइम नहीं है. लेकिन वही मैंने गाड़ियां देखी, गाड़ियों में मजा नहीं आया. मतलब अच्छे लगे बट आई हैव नेवर बीन अ कार टाइप ऑफ पर्सन, तो मेरे को वो मोटिवेशन नहीं आया. तो ऑनेस्टली आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर मटेरियलिस्टिक गोल कि भाई ये खरीदना है. अभी शॉर्ट टर्म गोल इज टू बी एबल टू टेल माय डैड कि यू डोंट हैव टू वर्क एनीमोर. ये बात है. अमेजिंग. And थोड़ा long term goal is to quit my job. Okay, मतलब भाई मेरे मैनेजर को पता है मेरा YouTube है भाई, वो देख ना रही हो बस. तो ये अजय राज के साथ हुआ था. आप जानते हो ना अजय राज को? हाँ. He made a video with Paytm का founder. And that was so insane. I was like, मतलब it's pretty chill, मतलब because they actually saw him making videos. Exactly. And they were like, can you make videos for us? Exactly. अभी वो होता है जब there is a chill CEO and there is a वैसा कुछ होना पॉसिबल है. मेरा कंपनी, आई एम वर्किंग इन एमएनसी, तो the company is based mainly in the US. तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन वीडियो बना रहा है. एंड especially my manager instructed me कि वर्कस्पेस में वीडियो मत ही बनाना, क्योंकि I mean it's not a problem, but फिर बातें आएंगी, झेलना पड़ेगा. Let's not do that. तो इसलिए मैं कहीं पे अपना कंपनी, अपना सैलरी कुछ नहीं बताता. सैलरी बताना अलाउड भी नहीं है बट हाँ. ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है कॉर्पोरेट लाइफ में?
I will say it depends on the company. You go on to some companies. I can't take names. तुम अगर Navi, Amazon इन सब में जाते हो भाई, बहुत घिसते हैं उधर, बहुत ज्यादा. तुम लाइफ खत्म हो जाती है भाई तुम्हारी. बट वही है. सिमिलरली तुम Microsoft में जाओ, काफी चिल लाइफ है. वर्क लाइफ बैलेंस इज अमेजिंग. मैं अभी जिस कंपनी में हूँ उसमें वर्क लाइफ बैलेंस इज अमेजिंग. एडिशनली इट इज इवन बेटर देन Microsoft क्योंकि मुझे महीने में 6 दिन ऑफिस जाना पड़ता है बस. हाँ, बाकी आई कैन वर्क फ्रॉम होम, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है. आई गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू इन्वेस्ट इन अदर थिंग्स. बाकी तुम इफ यू टॉक अबाउट द वर्क इट गेट्स रिपीटेटिव आफ्टर सम टाइम, बट अगेन इफ यू आर गेटिंग पेड वेल, who cares? You put extra efforts for that extra buck. हाँ वही, तुम दिन का 2 घंटा देने में मेरे को जा नहीं रहा है. someone is paying me a proper paycheck every month guaranteed. सही. वो एक फीलिंग कैसी थी when you paid your own fees? In my mind, I started looking down on people. कि bro, बाप पैसे तो है. I will wait for some time, but then I understand. यार, सबकी अपनी life है. They do what they're doing. It's not. There's no point of judging anyone on that. But I felt really happy. My father was very proud. And in a way, every person सबसे ज्यादा तुमको क्या ही चाहिए होता है यार, तुम्हारे माँ बाप तुमसे प्राउड हो and they're very happy about what you're doing. मैं बहुत खुश था भाई उस पर. Yeah, because I know कि at this point you're making मतलब much more than that. But उस level पे, उस age पे, it's a completely different feeling. What would you like to tell them? 1, 2, 3, any amount of insights that you got from your college life? See, college से क्या सीखा हूँ मैं? college से सीखा हूँ कि you used to say भाई network करना बहुत important है, network is very important, and I was like bro, तू फायदे के लिए दोस्ती करता है? ये तो सही नहीं लग रहा ब्रो, ये तो गलत बात है. But I understand. दोस्ती is different, network is different. Yes. Network is the biggest क्या कहते हैं asset you take out of college. तो try to network with high value people. Secondly, 3 चीजों का तुम्हें ध्यान रखना होता है लाइफ में: health, wealth and relationships. To start doing something for your health. लोगों को लगता है भाई जिम लोग जाते हैं सिर्फ बॉडी बनाना है, छोले बनाएंगे, लड़कियां इंप्रेस होगी. नहीं, it teaches you very different things because तुम जगह रोज जिम जाते हो ना, you have cracked one of the biggest problems that people have in their life and that is discipline. तुम जिम में, अब देखो डिसिप्लिन तुम जिम के लिए बनाओगे तो it will automatically seep into other parts of your life. Yes. पढ़ाई करने में जब तुम्हारा मन नहीं कर रहा, it will get a lot easier क्योंकि तुम रोज तुम्हें भी हफ्ते में 3 दिन तुमको जिम जाने का मन नहीं करता, but you're going every day. So discipline. So start working on yourself physically also. Start going to the gym. इससे क्या होगा? You will start looking better. तुम्हारा self esteem बढ़ेगा, and you will be more disciplined, and वही you will be more hardworking. You will feel more energetic. ये एक चीज हुआ. Thirdly, if you're in engineering college does not need much effort. ये तुमको ही पता है, मुझे ही पता है. पढ़ाई 2 दिन पहले ही होती है, या फिर एक असाइनमेंट्स एक रात पहले ही बनते हैं. Use the spare time you have into building something. अच्छे दोस्त ढूंढो. Go अजीब सपने देखो यार, कुछ भी करना चालू करो. YouTube करना है, चालू करो. You want to make content, चालू करो. You want to do a startup, चालू करो. कुछ भी आइडिया आ रहा है, चालू करो. Do something because after college nobody is gonna ask you, bro तूने कॉलेज में कितने पार्टियां किए थे, एक बार में कितने बियर गटक जाता था. Nobody is gonna care. People are gonna ask you about कि तूने क्या करा कॉलेज में. वो तुम्हें सोचना है कि बहुत सिंपल चीज जो बहुत लोग नहीं कर रहे हैं. Very easy to understand and तुम बहुत इजीली कर सकते हो. And उसके ऊपर start call your parents बहुत ज्यादा, ठीक है ना? At least once a day call your parents because realizing this now. Initially तुम realize नहीं करते, जब तुम घर पे रहते हो तुम realize, तुम सोचते हैं यार इतना टाइम क्यों चाहिए, हम भी बड़े हो रहे हैं, freedom दे दो, blah blah blah. Freedom is important, I get it, but you also have to understand if you are a single child especially, their whole life revolves around you. ठीक है ना? Even when you're out in college in a different city, like मैं अभी अगर बाहर रह रहा हूँ and my parents are in my hometown, my whole life का maybe 10%, 5% revolves around them because I only can give them that much time. Their whole life still revolves around me. Yes. And they're also getting older, bhai. If you are getting out of college or getting in college, your parents are probably 45, 50, 55 in some cases. They don't have much time. And as brutal as it sounds, they don't have much time. And it's not just ki think about them, they don't have much time. It's also ki you don't have much time with them. Yeah, true. So I really think you should value your parents more.
you should contact them. Be clear in your friendships. What do you want? What is the understanding? Friends are again one of the best things you will find in college, and I don't think college के बाद अच्छी दोस्ती बनना is very tough, because college के बाद people other than their interest meet only in clubs. वहाँ पे लोग भंड होते हैं, you don't really make good relationships. School के relationships are too shallow, क्योंकि वही तुम साथ में रहते नहीं हो. College में the first and the last time on it probably you start living in a herd. वहाँ पे तुम अच्छे कनेक्शन बनाते हो, तो cherish your friends. वही किसी बेटा advice, be confident, be your own biggest fan. सही है यार, पूरी दुनिया है तुमको हेट करने के लिए, तुम्हें नीचे दिखाने के लिए, एटलीस्ट तुम तो अपना कदर कर लो. आई स्टार्ट टू लुक एट माई सेल्फ एज माई ओन बेस्ट फ्रेंड, एंड आई थिंक अबाउट कि अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड ये कर रहा होता, वुड आई बी सेइंग द सेम थिंग? इफ यू आर अ गाय, यू प्रोबब्ली वुड बी, भाई कुछ ना हो रहा तुझसे, जिम जा, ठीक है, बिकॉज़ गाइस गेट मोटिवेट हो जाते हैं, तो उसको बोलता है. सो वन थिंग अबाउट माय फादर इज दैट he was also in this filmmaking, theater, काफी ये theater and film line में रहे. So I think that only rubbed on to me, and that is why I'm interested in all of these things instead of just creating videos for money. So one thing my father is to tell me कि देखो बेटा, we are all living a life, right? We only got one life, one shot at this, and if someday someone is remembering you, or in my case I am documenting my own life, that is one thing I think कि भाई कुछ ना हुआ तो मैं अपना खुद का ऑटोबायोग्राफी लिख के जाएगा भाई. अरे फाड़ू नॉवेल होगी भाई एकदम. हाँ एकदम. तो जितना स्ट्रगल करो उतना भाई प्लॉट बन रहा है, प्लॉट. हाँ एकदम राइट सही है. If it's getting harder, let it get harder. हाँ just keep moving. भाई जितना नीचे से तुम ऊपर आओगे, हार कर जितने को बाजीगर कहते हैं. हाँ उतनी अच्छी स्टोरी बनेगी. Exactly. Like मैंने भी सुना है कि you'll get a good story to tell your grandchildren maybe. हाँ मेरा वही है भाई कि अपने बच्चों को, अपने ग्रैंडचिल्ड्रन को वही बताना कि भाई स्ट्रगल करिए, बहुत इतना इजी नहीं मिला था. हाँ अरे दादाजी आप तो कुछ भी बोल रहे हो. नहीं, ये देख YouTube चैनल. आपके पास प्रूफ भी होगा, राइट, एज अ यूट्यूबर, बिकॉज़ यू आर लाइक, सी दिस इज Sanko when he was 20 years old. Exactly. And more than I initially thought about that, and I honestly am documenting things for myself also. जब मैं खुद बोलता हूँ ना कि I am making this video for myself, इसका कोई मोटिव नहीं होता. Like I made the video first year at IIT Hyderabad. That video is the highest viewed video on my channel. 2 million views है उस पे, but उसके end में लिखा हुआ है कि I don't know how this video will add value to anyone. I wanted to make this video for myself. मैं सोचता था उसमें व्यूज नहीं आएंगे, क्या फर्क पड़ेगा, मेरा फर्स्ट ईयर कैसा गया है. And then that started a whole genre. अब सब बना रहे हैं भाई, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सब बना रहे हैं. One thing I always say कि bro, what sets us apart, हमारा unfair advantage is that we think unlike other people, and we are actually trying to do something new, unlike just copy paste what is working. Like day in the life no one was doing in the Indian college space. I started doing it. मैंने देखा बाहर की, and I saw कि oh damn, यहाँ पे कोई नहीं कर रहा है. Let's try doing it for fun and see what happens. I did that. Study with me लोग कर रहे थे. I started to bro, what if I take like 100 people and do this shit? Yeah. And that was a new concept. People enjoyed it because भाई they get to a part of the video, and जब 40 साल के हो जाएंगे, कॉलेज की वीडियोस देखेंगे, बहुत मजा आएगा. But I didn't think ऐसे 5-6 महीने हुए हैं, and I'm already I'm looking at them रात को 2-3 बजे बैठे. I think more than anything, if I even don't even make any money, the best thing that I'll take away is this catalog of videos to look back. Definitely, and even that's my motto. Like if you go to my YouTube channel, really, I mean, I wish to document my life through videos. Exactly. Thank you so much for coming here. Firstly, I never expected कि आप reply करोगे DM का. To be very honest, I have not DM'd anyone except you. I've just DM'd one person. नहीं होता भाई, reply नहीं करते लोग. मैं खुद reply नहीं करता ज़्यादा लोगों को, but वही सीन है यार. If मेरे को कोई genuine इंसान मिलता है ना, मतलब genuine as in like who has a good idea of a video, कि ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ करते हैं, तो आई नेवर से नो मैटर कितना सब्सक्राइबर है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. बाकी आई गॉट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स बिकॉज़ फॉर मी इट्स लाइक टॉकिंग टू अ सीनियर हु इज इन द सेम लाइन, क्रिएटिव स्पेस, ट्राइंग टू डू समथिंग ऑफ हिज ओन, एंड बड़ा बहुत स्टक इन द नॉर्मल हैसल ऑफ जो मोनोटोनस लाइफ साइकिल होती है. बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे.
बाकी आई होप कि ये वीडियो, आई डोंट नो इफ किसी को हेल्पफुल लगा या नहीं लगा होगा, आई डोंट नो, बट मुझे हेल्पफुल होगा एंड मैं उसको डालने वाला हूँ एनीवेज. So thank you so much भैया for coming on the channel and I hope कि we sometime meet in real life. हाँ बिल्कुल यार, WhatsApp पे 1 message अवे. बिल्कुल डन. Thank you.